In this video, we will discuss about the nature of the gas. You can see that is a gas and that is a molecule of the gas, and the temperature is the T. And now let we consider the volume of this is V. आप एक काल्पनिक यहाँ पे बाउंड्री फिक्स कर लीजिए, ऐसा सोच लीजिए. और अभी इसका जो प्रेशर है वो कितना है, P है, और जो रिसेंटली टेम्परेचर है वो हमने कंसिडर करा T है. अब देखिए हमको इसी केस को टू टाइप से डिस्कस करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर. अब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे और इंक्रीज़ करके हम ये चेक करेंगे जब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो क्या होता है, और अगर प्रेशर अगर कांस्टेंट रखें उस कंडीशन में इसमें क्या चेंज आएगा. सो देखिए इसी का एक ज्योमेट्री बनाने की कोशिश की गई है कि अब जब हम प्रेशर देखते हैं कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ होना चाहिए. प्रेशर इसका इसलिए इंक्रीज़ होना चाहिए कांस्टेंट, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इंक्रीज़ होगा. तो जैसा मैंने आपसे कहा था इसकी एक बाउंड्री आप काल्पनिक फिक्स कर लीजिए. उस कंडीशन में इसकी वॉल पर ज़्यादा प्रेशर फील होगा. इसका मतलब जब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. और यहाँ पे गैस एक्सपांड होने की कोशिश करेगी, एक्सपांशन होगा गैस का. लेकिन चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए वो पूरा की पूरा जो वो है टेम्परेचर वो इसके प्रेशर को इंक्रीज़ करने में चला जाएगा. तो देखिए ये रहा पहला केस. देखिए यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं. यहाँ पे हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो उसको अपन ऐसे लिखते हैं CV, और ये कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमने चेंज करा है. अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड केस करेंगे. अब फिर से दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन उस कंडीशन में इसका जो वॉल्यूम होगा वो अब कांस्टेंट नहीं रहेगा. इसका जो अभी प्रेशर आप देख रहे हैं P वो कांस्टेंट रहेगा. उस कंडीशन में देखते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर इस तरह के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आता है. देखिए उस स्थिति में क्या होगा, जब जैसे ही यहाँ पे आप चेंज करेंगे, और चेंज किसके अंदर कर रहे हैं आप, वॉल्यूम में. टेम्परेचर जितना आपने यहाँ दिया था उतना ही टेम्परेचर आप फिर से दे रहे हैं. लेकिन उस कंडीशन में आपने क्या देखा कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहा तो ये चारों तरफ स्कैटर्ड हो जाएंगे, और उस कंडीशन के अंदर ये एक्सपांशन होगा. और चूँकि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख रखा है तो यहाँ प्रेशर जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम के कारण इसके अंदर क्या होगा, एक्सपांशन होगा. तो इस प्रकार से जब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है उस कंडीशन में प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और जिस समय प्रेशर कांस्टेंट होता है उस समय वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा. और टेम्परेचर का यूज़ इस प्रकार से दो तरीके से हमें देखने को मिलता है. तो यहाँ से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम का एक फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसमें अगर हम 1 डिग्री का सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं 1 मोल के अंदर, तो इस प्रकार से कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर उसको बोला जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. और अगर इस फॉर्मूले को हम देखते हैं कि जिसके अंदर हम फिर से हम मोल डिस्कस करते हैं या मोलार, और उस कंडीशन में हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर, वो भी कितना, 1 मोल के अंदर, और उस कंडीशन में हम प्रेशर कितना रखते हैं, कांस्टेंट. और इस प्रकार से दो तरीके से हम इनको स्टडी करते हैं, और हम कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के ये दो डिफरेंट नेचर फाइंड करते हैं गैस के अंदर.